नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, इसी में आज हम लोधी डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। देखिए लोधी डायनेस्टी, इसके संस्थापक यदि देखें तो बहलोल लोधी। संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। इसका यदि टाइम पीरियड देखें कब से कब तक रहा, तो 1451 से लेकर 1489 एडी तक। इसका यदि बचपन का नाम देखें तो बल्लू था। बचपन का नाम क्या है? बल्लू। देखिए ये किस प्रकार जो है कि दिल्ली पर अधिकार करते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं सैयद वंश। सैयद वंश। इसके अंतिम शासक कौन हुए? शाह आलम। आलम शाह। ये कौन है? तो अंतिम शासक। अंतिम शासक यही बनते हैं। और ये जो बहलोल लोधी है, इन्होंने इस पर 3 बार जो है कि हमला किया दिल्ली पर अधिकार करने के उद्देश्य से। तो इधर लिखते हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ये जो है कि इस पर 3 बार अटैक किया। 3 टाइम अटैक। पर ये क्या हुए? हार गए। ये क्या हुआ? हार गया। ये जीत गए। तो एक बार क्या होता है, ये जो शाह आलम द्वितीय आलम शाह है, एक बार ये क्या करते हैं? बाहर जाता है। बाहर गए। जब ये बाहर गए तो इन्होंने हमला किया। इन्होंने क्या किया? हमला किया। किसके कहने पर ये हमला किए? तो हमीर के कहने पर। हमीर। हमीर के कहने पर जब ये इस पर क्या किया? अटैक किया, तो ये क्या हुए? हार गए और ये जीत गए। जब ये जीत गए तो यहाँ पर ये क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्या किया? दिल्ली पर अधिकार। दिल्ली पर अधिकार किया। तो इस प्रकार जो है कि ये पहले जो है कि लोधी डायनेस्टी है जो कि अफगानिस्तान शासन की नींव डाली भारत में। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट टाइम भारत में अफगान शासन की नींव डाली। देखिए ये अफगान शासन जो है कि भाईचारों पर आधारित है। भाईचारों का सिद्धांत। अर्थात इसके अंदर जो भी सैनिक हैं, सभी क्या है? शासक के भाई हैं। अर्थात जब दरबार में ये प्रवेश करते थे बहलोल लोधी, जब इसके चारों तरफ जो अधिकारी होते थे वो खड़ा होते थे, तो ये खुद भी खड़ा हो जाते थे। ये क्या है? भाईचारों का सिद्धांत। और इसके द्वारा जो है कि बहलोल नामक सिक्के चलाया गया। जब ये दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया तो बहलोल नामक क्या किया? सिक्का चलाया।
सिक्का, बहलोल नामक, और इनके द्वारा जौनपुर जौनपुर को जीता गया। जौनपुर को जीता। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम, क्या देख रहे हैं, लोधी डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, 1451 से 1526 एडी। इसके संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, 1445 से 1451 है, 1451, 1451 से लेकर 1489 एडी तक। इसका बचपन का नाम क्या है, तो बल्लू। बचपन का नाम क्या है इसका, बल्लू। ये दिल्ली सल्तनत पर कैसे अधिकार किया, तो देखिए हम जानते हैं सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे, आलम शाह। ये जो आलम शाह है इस पर बहलोल लोदी ने 3 टाइम क्या किया, अटैक किया, पर ये क्या हुए, बहलोल लोदी हार गए। लेकिन एक बार क्या होता है, आलम शाह जब बाहर जाते हैं तो हमीर के कहने पर इन्होंने क्या किया, अटैक किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिए। जब दिल्ली पर अधिकार किया तो ये अपने नियम कानून को लागू किए। तो ये कैसा नियम कानून लागू किया, तो देखिए फर्स्ट टाइम भारत में अफगान शासन की नींव डाली। ये कैसा शासन स्थापित किया, अफगान। इससे पहले कि कौन सा था, तो तुर्की शासन था। तो ये अफगान शासन में क्या है, तो भाईचारों का सिद्धांत होता है, अर्थात अपने जो भी अधिकारी है उसके साथ भाईचारों का सिद्धांत रखना। अर्थात जैसे ही ये दरबार में प्रवेश करते थे तो इसके अधिकारी जब खड़े होते थे तो ये खुद खड़े हो जाते थे और उसके बैठने पर ये बैठते थे। उसके बाद इनके द्वारा क्या किया गया, सिक्का, बहलोल नामक सिक्के चलाए गए। कौन सा सिक्का, तो बहलोल। बहलोल लोधी शासक है, बहलोल नामक सिक्के चलाए और इसके द्वारा जौनपुर को जीता गया। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो फर्स्ट टाइम अफगान शासन की इन्होंने क्या किया, नींव डाला। इसके बाद और यदि देखें अफगान शासक तो शेरशाह सूरी, ये भी कौन थे, तो अफगानिस्तान के थे। इसके बाद अगला शासक बनता है सिकंदर लोदी। तो हेडिंग दीजिएगा सिकंदर लोदी। इसका टाइम पीरियड यदि देखें 1489 से लेकर 1517 एडी तक। जब ये शासक बने तो ये समझ गया भारत क्या है, अफगान नहीं है, और ये भाईचारों के सिद्धांत को क्या किया, समाप्त कर तुर्की शासन को स्थापित किया। तो देखिए इसके बारे में लिखते हैं। इन्होंने अफगान शासन को समाप्त कर तुर्की शासन की नींव डाली। तुर्की शासन की नींव डाली, अर्थात इन्होंने क्या किया, भाईचारों के सिद्धांत को समाप्त किया। भाईचारों के
सिद्धांत को समाप्त किया। जब ये भाईचारों के सिद्धांत को समाप्त किया तो 1504 ईस्वी में इसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना किए गए। यहीं पे लिख लीजिएगा, अफगान शासक एक और कौन हुए हैं? शेर शाह सूरी। शेर शाह, ये भी कौन थे? अफगानिस्तान थे। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किए। आगरा शहर की स्थापना। जब ये आगरा शहर की स्थापना किए तो इन्होंने दिल्ली से राजधानी ट्रांसफर कर आगरा किया। राजधानी दिल्ली से आगरा किया। और इसके यदि वजीर देखें, वजीर कौन है? तो मियां युवा। ये जो मियां युवा है इसके याद में मोटकी मस्जिद का निर्माण किया। मोटकी मस्जिद का निर्माण। और ये जो मियां युवा है इसी के द्वारा फारसी संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। तो इसी के बारे में लिखिएगा, संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहग ए सिकंदरी नाम से करता है। इसको हम आगे लिखते हैं, इसके आगे जो है कि हम जो है कि यहाँ पर लिखते हैं फरहग ए सिकंदरी नाम से। तो देखिए क्या देखे, सिकंदर लोदी, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1489 से 1517 एडी तक। ये जब शासक बने तो ये क्या समझ गया, ये जब छोटे थे तो पिता के शासनकाल में इन्होंने देखा कि जब ये अफगानिस्तान शासन की नींव डाले तो पिता का क्या हालत हुआ। तो उनको देखते हुए इन्होंने क्या किया, अफगान शासन को समाप्त कर दिया। ये समझ गए भारत क्या है, अफगान नहीं है, यहाँ पर अफगान शासन नहीं चलेगा। और इन्होंने अफगान शासन को समाप्त कर तुर्की शासन की नींव डाली। हम शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, ये भी क्या है तो अफगान ही है। और इन्होंने जब ये तुर्की शासन की नींव डाली तो अफगान शासन को क्या किया, समाप्त किया। और देखिए 1504 ईस्वी में इसी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किए गए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप सभी से पूछा जाए आगरा शहर की स्थापना कौन किया तो सिकंदर लोदी। और इन्होंने देखिए जब आगरा शहर की स्थापना किए तो इन्होंने राजधानी भी अपना दिल्ली से आगरा किया। दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया? आगरा। और इसके एक वजीर रहते हैं मियां युवा। कौन है वजीर? मियां युवा। इसके याद में मोटकी मस्जिद का क्या किया? निर्माण किया। और ये जो मियां युवा है इसी के द्वारा संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। किस नाम से अनुवाद किया है? तो फरहग ए सिकंदरी। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं।
ये जो संस्कृत का ग्रंथ है ये आयुर्वेद ग्रंथ है, इसको भी लिख लीजिएगा। कैसा ग्रंथ है? आयुर्वेद। आयुर्वेद। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। और यदि सिकंदर लोदी के बारे में देखें तो स्वयं का इन्होंने मकबरा दिल्ली में बनाया। स्वयं का मकबरा दिल्ली में बनाया। ये जो मकबरा है पहला ऐसा भारत का मकबरा है जो कि दोहरा गुंबद वाला है। इसके बारे में 2 पॉइंट लिखिएगा। भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा। और ये पहला मकबरा है जिसके चारों तरफ 4 दीवारी है। भारत का पहला मकबरा 4 दीवारी, अर्थात चारों तरफ से क्या है? घिरा हुआ है। और भूमि मापन के लिए इसके द्वारा जो है कि सिकेंद्री गज का प्रयोग किया गया। भूमि मापन के लिए क्या क्या सिकेंद्री गज का प्रथम प्रयोग? सिकेंद्री गज ये कितने इंच का स्केल होता था? तो 30 इंच का स्केल होता था। 30 इंच का स्केल। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो गज ए सिकेंदरी से जानकारी। गज ए सिकेंदरी। और यदि देखें ये जो कविता लिखते थे गुलरुखी उपनाम से कविता लिखते थे। कविता गुलरुखी, गुलरुखी उपनाम, उपनाम से लिखते थे। और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है लज्जत ए सिकंदर शाही। तो बुक का नाम यहाँ लिखते हैं। बुक लज्जत ए सिकंदर शाही।
ये गुल रुखी रुखी है। तो देखिए क्या देखिए इसके बारे में। इन्होंने अपना स्वयं का मकबरा कहाँ बनाया? तो दिल्ली में। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यह भारत का पहला मकबरा है जो कि दोहरा गुंबद, डबल गुंबद वाला है। और भारत का पहला मकबरा जो कि चार दीवारी से घिरा हुआ है। दो पॉइंट इसका, दोहरा गुंबद और चार दीवारी से घिरा हुआ है। और इनके द्वारा भूमि मापन के लिए भी विशेष काम किए गए हैं। भूमि मापन के लिए इन्होंने सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो कि 30 इंच का स्केल होता था। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो गज ए सिकंदरी से। गज ए सिकंदरी से यह जानकारी मिलते हैं। और ये कविता, ये जो कविता लिखते थे, गुलरुखी उपनाम से कविता लिखते थे। और इसका एक फेमस बुक है लज्जत ए सिकंदर शाही। कौन सा बुक? लज्जत ए सिकंदर शाही। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इब्राहिम इब्राहिम लोदी को पढ़कर दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।